नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफ़र आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज की वीडियो पर चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ओडो में वेंडर क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझेंगे कि रीऑर्डरिंग रूल्स क्या होते हैं। रीऑर्डरिंग रूल्स को ओडो में कैसे सेट किया जाता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम प्रोडक्ट्स को ओडो में ऐड करेंगे। रीऑर्डरिंग रूल्स का मतलब ये होता है कि ओडो आपकी दुकान का स्टॉक अपने आप मैनेज करता है। जब किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कम होने लगता है तो ओडो खुद ही समझ जाता है कि अब नया माल मंगवाना है। इस स्थिति में ओडो अपने आप एक परचेज ऑर्डर यानी खरीद ऑर्डर बना देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको रोज-रोज स्टॉक चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे आपका काफ़ी समय बच जाता है। रीऑर्डरिंग रूल्स आपकी दुकान के सभी प्रोडक्ट्स के लिए अलग-अलग सेट किए जाते हैं। रीऑर्डरिंग रूल्स को समझने के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये 4 पॉइंट्स हैं। मिन क्वांटिटी यानी मिनिमम क्वांटिटी, मैक्स क्वांटिटी यानी मैक्सिमम क्वांटिटी, टू ऑर्डर और वेंडर। अब हम इन सभी को एक-एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिन क्वांटिटी यानी मिनिमम क्वांटिटी की। मिन क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट का कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए। ये वो सीमा होती है जिससे नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। जैसे ही किसी प्रोडक्ट का स्टॉक इस मिन क्वांटिटी से नीचे चला जाता है, ओडू तुरंत समझ जाता है कि अब इस प्रोडक्ट का नया ऑर्डर बनाना है। अब बात करते हैं मैक्स क्वांटिटी यानी मैक्सिमम क्वांटिटी की। मैक्स क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि दुकान में उस प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक रखना है। ओडू इसी संख्या का उपयोग करके ये तय करता है कि कुल कितना माल मंगवाना चाहिए। आसान भाषा में समझें, मिन क्वांटिटी बताती है कि ऑर्डर कब बनना है और मैक्स क्वांटिटी बताती है कि ऑर्डर कितना बनना है। अब आता है टू ऑर्डर। टू ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कितनी मात्रा का ऑर्डर बनाना है। ये मात्रा आपको खुद से नहीं निकालनी होती। ओडू इसे अपने आप एक आसान फॉर्मूले से निकालता है। फॉर्मूला होता है टू ऑर्डर इज इक्वल टू मैक्स क्वांटिटी माइनस ऑन हैंड क्वांटिटी। मतलब जितना स्टॉक होना चाहिए उसमें से जितना स्टॉक अभी बचा हुआ है उसे घटा दिया जाता है। अब बात करते हैं वेंडर की। यहाँ वेंडर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि रीऑर्डरिंग रूल्स सेट करते समय हमें वेंडर को चुनना पड़ता है, ताकि जब स्टॉक कम हो और परचेज ऑर्डर अपने आप बने तो ओडू को ये पता हो कि ऑर्डर किस वेंडर से बनाना है। वेंडर क्या होता है और ओडू में वेंडर कैसे ऐड करते हैं, ये हम पहले वाले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि रीऑर्डरिंग रूल्स के लिए वेंडर सेट होना ज़रूरी होता है। अब चलिए एक उदाहरण के साथ डिटेल में समझते हैं कि रीऑर्डरिंग रूल्स असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए आप अपनी दुकान के लिए ओडू का रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए हैं और उन पर रीऑर्डरिंग रूल्स भी सेट कर रखे हैं। अब मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का ऑन हैंड स्टॉक अभी 12 है। आपने इस प्रोडक्ट के लिए मिन क्वांटिटी 10 सेट की हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही इस प्रोडक्ट का स्टॉक 10 से नीचे जाएगा, ओडू अपने आप परचेज ऑर्डर बना देगा। आपने इस प्रोडक्ट के लिए मैक्स क्वांटिटी 30 भी सेट की हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जब ऑर्डर बने तो कुल स्टॉक 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने वेंडर भी सेट किया हुआ है ताकि ऑर्डर अपने आप बने और ओडू को पता हो कि ऑर्डर किस वेंडर से बनाना है। अब मान लीजिए आप अपनी दुकान चला रहे हैं और ये प्रोडक्ट बिक रहा है। इस प्रोडक्ट का 4 पीस का ऑर्डर आता है। जो स्टॉक पहले 12 था वो घटकर 8 रह जाता है। जैसे ही स्टॉक 8 हो जाता है वो मिन क्वांटिटी 10 से नीचे चला जाता है। इसी समय रीऑर्डरिंग रूल ट्रिगर हो जाता है और ओडू परचेज ऑर्डर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। अब सवाल ये होता है कि परचेज ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ओडू ये क्वांटिटी मैक्स क्वांटिटी और वर्तमान स्टॉक के हिसाब से निकालता है। मैक्स क्वांटिटी है 30 और अभी स्टॉक बचा है 8, तो गणना होती है 30 - 8, जिसका परिणाम होता है 22।
इस तरह ओडू अपने आप इस प्रोडक्ट का 22 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर बना देता है। आपको ना तो खुद से गणना करनी पड़ती है और ना ही बार बार स्टॉक चेक करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि रीऑर्डरिंग रूल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। रीऑर्डरिंग रूल्स ओडू में कैसे सेट किए जाते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम प्रोडक्ट्स को ओडू में ऐड करेंगे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए रीऑर्डरिंग रूल्स अलग-अलग सेट करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।